हेलो सेवन्थ क्लास, दिस इज़ अमित। साइंस चैप्टर नंबर 4 आज आप रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपको यहाँ दिया गया है हीट के बारे में। हीट मीन्स ऊष्मा, गर्मी का एहसास होना हीट कहा जाता है। सेकंड पैराग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। सर्दियों में हमें घर के अंदर कैसा लगता है, ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होता है। और जब हम बाहर आते हैं सन बाहर मतलब घर से बाहर आना, तो यू फील वार्म, आपको गर्मी का एहसास होता है। और इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस, और गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हमें कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। हाउ डू यू फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, किसी वस्तु को आप कैसे पता करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे कि कोई वस्तु गर्म है या वो ठंडी है, ये हमें कैसे पता लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हॉट एंड कोल्ड होता क्या है। 4.1 आर्टिकल में आपको बताया गया, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट। हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो गर्म होती हैं। एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है, आपको बताना है कि वो आपको गर्म फील होती हैं या वो ठंडी फील होती हैं। जैसे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम किस में आएगा, कोल्ड में या वार्म में, तो कोल्ड होगा। स्पून इन आ टी कप, एक चम्मच को अगर हम चाय के कप में रख दें, अगर चाय गर्म है तो स्पून भी गर्म हो जाएगा। फ्रूट जूस है, आइस होता है तो ठंडा होगा। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, और एक पैन का जो कढ़ाई का जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। एंड सम ऑफ देम कोल्ड, कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली। तो आपने यहाँ टेबल आपको ये दे रखा है, आप और बातें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ठंडा लगता है या जो आपको गर्म लगता है, तो वो सब आप इस टेबल के अंदर आप पुट कर सकते हो। यहाँ आपको पिंक में जो अलग से मार्क किया गया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ हैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। कि किसी भी वस्तु को आप टच ना करें, वो हॉट हो सकती है। तो जब भी आप उसे पकड़ते हैं, उसको हैंडल करते हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि ये हर्ट कर सकता है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, कुछ चीज़ें तो बहुत गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है, ये कम हॉट है या कोल्ड है, जो भी है। तो इस सब के लिए हम टच, हमारी कौन सी सेंस काम करती है, सेंस जो है दैट इज़ रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ एग्जांपल आपको दिखा रखा है, नीचे एक्टिविटी किया हुआ है। टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल देम ए बी सी, हमने यहाँ 3 मग लिए ए बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी एंड मिक्स सम वाटर इन मग सी। तो हमने क्या किया, अभी ए में हमने कैसा वाटर लिया है, ए में हमने हॉट वाटर, बी ए में हमने कोल्ड वाटर है, बी में हमारा हॉट वाटर है, और सी में हमने मिक्स वाटर लिया, हमने उनको टच किया। नाउ डिप योर है लेफ्ट हैंड इन मग ए, एक में ए वाले में आप अपने लेफ्ट हैंड को पुट करो, राइट हैंड को बी वाले मग में पुट करो। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट, एक हाथ आपने गर्म पानी में रख लिया, एक आपने ठंडे पानी में रख लिया, और 2 से 3 मिनट तक रखो। पुट बोथ द हैंड सिमेंटलेसली इन मगसी, और फिर उसके कुछ समय के बाद दोनों हाथ अपने एकदम से मगसी में करो। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फील होगा। एक्टिविटी आप करके देखना। आई होप एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको क्या बता रखा है। आप इस रिज़ल्ट को करें, और जो भी आपका आंसर आता है वो मेरे मैसेज करें मेरे को, मेरे नंबर पर। थैंक यू।